Hello friends, my name is Mudassir Manzoor and I welcome you all in this new initiative of Target Computer Awareness that is going to help you in banking, SSC, GKSSP, which is net, railway, police and in other state level recruitment exams. And here you can see some special features of this series. It include chapter wise discussion and notes forum, chapter wise question bank with each chapter wise collection of previous year questions including with 5 practice sets. So this is going to be mostly important section for you people that will help you in bank PO clerk, SSC, GKSSP, UTC net, police, railway and other state level examinations. And through this entire series we are going to cover almost all the syllabus. और मैं स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो रिवाइज करिए ईच चैप्टर ईच पार्ट एट लीस्ट ट्वाइस एंड दे कैन ऑल्सो प्रैक्टिस MCQs PYQs एज वेल बिफोर देयर एग्जामिनेशन। इसके अलावा मैं आपको ऑल्सो बता दूँ, अगर आप चैनल पे नए हैं तो मेक श्योर आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं ऑन दी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एंड फॉर PDF यू कैन ज्वाइन दी टेलीग्राम ग्रुप। अदरवाइज़ अगर आपको कोई क्वेरी डाउट या अगर आपको स्टडी मटेरियल ज़रूरत हो देन मुझे ऑल्सो मेल कर सकते हैं ऑन दिस ईमेल। And until हमने already complete किए हैं 3 parts of this chapter in which we had discussed certain topics that are important from your exam point of view। अगर आपने अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा, वीडियोस आर अवेलेबल देयर, आप जाके उन वीडियोस को ऑल्सो देख सकते हैं। एंड टुडे दिस विल बी आवर पार्ट 4 एंड टॉपिक जो कि आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट आर नेटवर्क टोपोलॉजी एंड मॉडल्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्किंग। ऑलराइट, देन लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज नेटवर्क टोपोलॉजी? जो नेटवर्क टोपोलॉजी है, इट इज़ द फिजिकल और लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ डिवाइसेस और नोड्स एंड आल्सो द लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ कनेक्शंस लाइक केबल्स, वायरलेस लिंक्स एटसेट्रा विद इन ए कंप्यूटर नेटवर्क, जो कि बेसिकली डिटरमाइन करते हैं हाउ द डेटा फ्लोज और ट्रेवल्स बिटवीन द डिवाइसेस, जो कि also directly affect or impact करते हैं performance, reliability and scalability of the data। और जो नेटवर्क टोपोलॉजीज हैं इनके हमें मेनली 2 टाइप्स देखने को मिलते हैं, फिजिकल एंड लॉजिकल। among which जो फिजिकल टोपोलॉजी है it is basically the actual layout of devices, cables and connections in a network। Like it is about how computers, switches and routers are physically connected through wires or wireless links। and इसका जो purpose है that is to show the real world design and placement of hardware। and logical topology जो है it is basically the path जो कि data use करता है within a network regardless of the actual physical connections, जो कि बेसिकली शो करता है हाउ द डेटा इज़ बीइंग ट्रांसमिटेड बिटवीन द डिवाइसेस रादर देन हाउ दे आर फिजिकली कनेक्टेड। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे अबाउट द टाइप्स ऑफ फिजिकल टोपोलॉजी, देन उसके बाद हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ लॉजिकल टोपोलॉजी। ना जो टाइप्स हैं फिजिकल टोपोलॉजी के इट इंक्लूड फर्स्ट जो है दैट इज़ बस टोपोलॉजी। इन बस टोपोलॉजी सभी जो डिवाइसेस हैं उनको कनेक्ट किया जाता है थ्रू अ सिंगल सेंट्रल केबल which is also known as the backbone। and in this topology जो data है that travels in both directions along the backbone until the data reaches the destination device। ठीक है, और इसके जो advantages हैं that are it is easy to set up because here जो सभी devices हैं they connect to a single through a single main cable। और इसका हमें लो कास्ट देखने को मिलता है बिकॉज इट यूज़ ओनली वन सेंट्रल केबल एंड फेवर नेटवर्क डिवाइसेस ड्यू टू विच इसका जो इंस्टॉलेशन कास्ट है दैट इज़ लोअर एज कम्पेयर टू अदर टोपोलॉजीज। देन इट आल्सो रिक्वायर्स लेस केबल देन अदर टोपोलॉजीज। एज यू नो जो ये टोपोलॉजी है दिस टोपोलॉजी ओनली यूजेस वन सेंट्रल केबल, और जो सभी डिवाइसेस हैं दैट आर connected through this single cable which ultimately reduces the installation cost and makes writing simple। ठीक है, और इसके जो disadvantages हैं that are failure of the main cable disrupts the entire network because ये जो टोपोलॉजी है इन दिस टोपोलॉजी सभी जो डिवाइसेस हैं वो हमें डिपेंड देखने को मिलते हैं ऑन दी सिंगल बैकबोन केबल। और अगर केबल जो है दैट गेट इज डैमेज्ड जो एंटायर नेटवर्क है दैट में स्टॉप्स वर्किंग।
Then data collisions show data performance. I'm sorry. Data collisions slow down data performance. एंड जैसे कि आई मेंशन कि इन दिस टोपोलॉजी सभी जो डिवाइसेस हैं दे शेयर द सेम सेंट्रल केबल और बैकबोन, और जब टू और मोर डिवाइसेस जो हैं दे ट्राई टू सेंड डेटा एट द सेम टाइम, जो सिग्नल है दैट में कोलाइड विच में लीड्स टू द डेटा कोलिजन। और ये जो टोपोलॉजी है इसको वाइडली यूज़ किया जाता था इन अर्ली एथरनेट नेटवर्क्स, एस्पेशली इन 10 base 2 एंड 10 base 5, बिकॉज ये जो सिस्टम्स हैं इन दी सिस्टम्स सभी जो कंप्यूटर्स हैं दे वेर कनेक्टेड टू दी सिंगल कोएक्सियल केबल बैकबोन। सेकंड जो है सेकंड इज स्टार टोपोलॉजी। इन दिस टोपोलॉजी सभी जो डिवाइसेस हैं उनको कनेक्ट किया जाता है टू ए सेंट्रल डिवाइस सच एज स्विच और हब, एंड हियर जो सेंट्रल डिवाइस हैं लाइक स्विच और हब दे एक्ट एज ए कंट्रोलर जो कि मैनेज करते हैं डेटा ट्रांसफ़र बिटवीन द डिवाइसेस। एंड हियर ईच डिवाइस जो है उसका हमें ओन डेडिकेटेड केबल देखने को मिलते हैं टू द हब और द स्विच। एंड हियर जब वन डिवाइस जो है दैट सेंड्स डेटा, वो जो डेटा है दैट फर्स्ट ट्रांसमिटेड टू द सेंट्रल हब और स्विच, देन जो सेंट्रल डिवाइस है that forwards that data to the intended destination device, which ultimately makes the hub or switch the central point for the all communication। ठीक है, और इसके जो एडवांटेजेस हैं that are centralized control, because here जो सभी डिवाइस हैं उनको कनेक्ट किया जाता है थ्रू ए सेंट्रल हब और स्विच, and due to which it is also easy to monitor, detect and fix problems in this network। then fault tolerant। इन स्टार टोपोलॉजी ईच डिवाइस जो है उसका हमें ओन कनेक्शन देखने को मिलता है टू दी सेंट्रल हब और स्विच, और अगर वन डिवाइस और जो केबल है दैट फेल्स, अदर डिवाइस और जो केबल्स और नेटवर्क्स हैं दे कीप्स वर्किंग नॉर्मली, बिकॉज अदर डिवाइसेस जो हैं दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन द सिंगल कनेक्शन। ठीक है, और इसके जो डिसएडवांटेजेस हैं दैट आर सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर। इन स्टार टोपोलॉजी जो स्विच और जो हब होता है दैट इज़ बेसिकली द मेन कनेक्शन पॉइंट फॉर ऑल द डिवाइसेस, और अगर ये सेंट्रल डिवाइस फेल होता है जो हमारी कम्युनिकेशन है दैट में स्टॉप, और जो एंटायर नेटवर्क है दैट में बिकम अनयूजेबल। ठीक, देन रिक्वायर्स मोर केबल देन बस टोपोलॉजी। इन स्टार टोपोलॉजी every device जो है that basically needs a separate cable to connect to the central hub or switch, which ultimately increases the amount of cabling compared to bus topology, जहाँ सभी devices जो हैं they share single backbone cable। और ये जो टोपोलॉजी है इसको commonly यूज़ किया जाता है in modern offices and home networks, like most home routers और office switches जो हैं that uses star topology, जहाँ each computer printer और जो Wi-Fi access point है that connects to the central device। Even in Wi-Fi और Ethernet network सभी जो devices हैं that connects through a central access point और router, which makes it star like structure। ठीक है, थर्ड जो है थर्ड इज रिंग टोपोलॉजी। इन रिंग टोपोलॉजी ईच डिवाइस जो है उसको कनेक्ट किया जाता है थ्रू एग्जैक्टली टू अदर डिवाइसेस दैट बेसिकली फॉर्म ए क्लोज्ड सर्कुलर लूप, जहाँ लास्ट डिवाइस जो है दैट कनेक्ट्स बैक टू द फर्स्ट डिवाइस एंड मेक्स ए रिंग। एंड इन रिंग टोपोलॉजी जो डेटा है दैट ट्रेवल्स in one direction or unidirection around the ring until it reaches its destination। However, in some versions जो data है that travels in both directions, which increases the reliability in case one path fails। In case one path fails, and इसकी जो advantages हैं that are reduces the chance of collisions। As you know, in ring topology जो data है that moves in a single direction that has a controlled bi-directional flow, जहाँ only one device जो है that sends data at a time in the loop। और ये जो organized flow है data का this prevents multiple devices from sending data simultaneously।
which ultimately reduces collisions compared to bus topology. Then efficient for small networks, जब ईच डिवाइस जो है उसको कनेक्ट किया जाता है टू एग्जैक्टली टू अदर डिवाइसेस इन ए लूप, जो स्ट्रक्चर है डेटा का दैट बिकम्स वेरी सिंपल एंड ऑर्गेनाइज्ड. सो इन ए स्मॉल नेटवर्क विथ fewer devices, जो डेटा है दैट passes quickly around the ring without much delay, which makes it efficient and cost effective. ठीक है. और इसके जो डिसएडवांटेजेस हैं दैट आर सिंगल डिवाइस फेलियर कैन डिसरप्ट द एंटायर नेटवर्क. इन रिंग टोपोलॉजी एवरी डिवाइस जो होता है दैट इज़ बेसिकली द पार्ट ऑफ द डेटा पाथ. Even if even one computer cable or connection fails, so entire communication loop and that break, which ultimately stops the flow of data for all devices. ठीक. Then difficult to troubleshoot. जब data है in this topology that passes or that travels through each device in a sequence, finding the exact point of failure can be time consuming. Or this may leads to slowdown of network, and if network goes down, to administrator है that has to check each device and connection in a loop to identify where the problem occurred. और जो रिंग टोकन टेक्नोलॉजीज है these are basically the best examples of ring topology जिनको डेवलप किया बाय IBM. लेट मी आल्सो टेल यू दैट कि जो इन रिंग टोपोलॉजी इन रिंग टोकन नेटवर्क्स जो स्पेशल डेटा पैकेट्स हैं दैट आर आल्सो कॉल्ड एज टोकन्स, दे बेसिकली सर्कुलेट्स अराउंड द रिंग, एंड जो डिवाइस होता है विच होल्ड्स टोकन दैट that can send data, which ultimately reduces collisions but makes the network dependent on the health of the loop. फोर्थ जो है फोर इज मैश टेक्नोलॉजी, मैश टोपोलॉजी. इन मैश टोपोलॉजी ईच डिवाइस जो होता है उसको डायरेक्टली कनेक्ट किया जाता है टू एवरी अदर डिवाइस इन ए नेटवर्क, जो कि बेसिकली क्रिएट करते हैं मल्टीपल पाथ्स फॉर डेटा टू ट्रैवल एंड विच अल्टीमेटली एंश्योर स्ट्रॉन्ग रिडंडेंसी एंड रिलायबिलिटी. And there are mainly two types of mesh topology. First जो है that is full mesh. In full mesh topology every device जो है उसको directly connect किया जाता है to all other devices in a network, जो कि provide करते हैं maximum redundancy and reliability. और ये हमें also expensive complex देखने को मिलता है because it requires many cables and ports. Second is partial mesh. In partial mesh topology ओनली सम डिवाइसेस जो है वो हमें उनको डायरेक्टली कनेक्टेड किया जाता है, वाइल अदर डिवाइसेस जो हैं उनको कनेक्ट किया जाता है थ्रू दीज डिवाइसेस, एंड दिस बेसिकली एक्ट्स एज अ बैलेंस बिटवीन द कॉस्ट एंड रिलायबिलिटी. ठीक है. और इसको कॉमनली यूज़ किया जाता है इन वैन्स दैट इज़ वाइड एरिया नेटवर्क्स. ठीक. और इसको जो एडवांटेजेस हैं दैट आर इट इज़ हाईली रिलायबल. लाइक इन मैश टोपोलॉजी जो डिवाइसेस हैं उनके हमें मल्टीपल कनेक्शंस देखने को मिलते हैं, जहाँ डेटा जो है उसको रूट किया जाता है, उसको ट्रैवल करना पड़ता है थ्रू और इसको यूज़ करना पड़ता है अनदर पाथ इफ़ वन लिंक फेल्स, विच अल्टीमेटली मेक्स नेटवर्क हाईली रिलायबल बिकॉज देर इज़ नो सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर अनलाइक बस, स्टार और रिंग. Then secures and supports high speed communication. In mesh topology जो data है that usually travels along a dedicated path between two devices, और जब each connection जो है that is point to point, which makes it more secure compared to other shared topologies. And also because जो multiple devices हैं that can communicate without much interference, which ultimately supports high speed communication efficiently. ठीक है. और इसके जो disadvantages हैं that are expensive due to multiple connections. जो mesh topology है it requires a lot of cabling and network interfaces because here जो each devices हैं that must be connected to many others, which makes this setup expensive compared to other topologies. So more the devices that we add, the higher the cost of the cables will be.
and also the cost of switches maintenance, etc. Then complex in installation and maintenance. As in mesh topology, there are so many interconnections like installing, configuring, maintaining, due to which जो network है that becomes complicated. And here जो troubleshooting है that also takes more effort because there are multiple possible paths for data. ठीक. एंड मैश टोपोलॉजी जो है इसको कॉमनली यूज़ किया जाता है इन मिलिट्री कम्युनिकेशन सिस्टम एंड फाइनेंशियल नेटवर्क्स बिकॉज ये जो एनवायरनमेंट्स हैं दीज एनवायरनमेंट्स रिक्वायर वेरी हाई रियलेबिलिटी सिक्योरिटी एंड फॉल्ट टॉलरेंस इवन हियर इफ वन कनेक्शन जो है दैट फेल्स जो कम्युनिकेशन है दैट रिमेन्स कंटिन्यू विदाउट द डिसरप्शन. ठीक है. फिफ्थ जो है फिफ्थ इज ट्री हायरार्किकल टोपोलॉजी. ट्री टोपोलॉजी जो है इट इज़ बेसिकली ए कम्बिनेशन ऑफ बोथ स्टार एंड बस टोपोलॉजी जहाँ मल्टीपल स्टार नेटवर्क जो है दैट आर कनेक्टेड टू थ्रू ए सिंगल सेंट्रल बैकबोन केबल. सो हियर जो डिवाइसेस हैं उनको ग्रुप किया जाता है इन स्टार फॉर्मेशंस और ब्रांचेस और ये जो ब्रांचेस और ये जो फॉर्मेशंस हैं दीज फॉर्मेशंस आर देन कनेक्टेड along a main bus line or backbone to form a hierarchical structure like a tree. And यहाँ जो data है that flows from lower level nodes and devices upward through intermediate devices like hubs or switches to higher levels in the hierarchy and then reaches its destination. ठीक है. और इसके जो advantages हैं that are scalable, easy to expand the network. बिकॉज जब 9 नोड्स और जो ब्रांचेस हैं दैट आर एडिड विदाउट डिस्टर्बिंग द एग्जिस्टिंग नेटवर्क स्ट्रक्चर इट मेक्स इट हाईली सूटेबल फॉर ग्रोइंग ऑर्गेनाइजेशंस. देन अलाउज एफिशिएंट मैनेजमेंट एंड ट्रबल शूटिंग. जब एक नेटवर्क को अरेंज किया जाता है हायरार्किकली जो इश्यूज हैं दैट कैन बी आइसोलेटेड एट डिफरेंट levels like branches of a tree which makes it easier to manage and fix problems. ठीक. और इसके जो disadvantages हैं that are if central backbone fails the entire network gets affected. Means जब सभी branches जो होते हैं that are connected to the main backbone like bus any failure जो है at the backbone that can disrupt the whole network. ठीक. Then requires a large amounts of cable because this basically combines both star and bus topology. So to connect many devices across different levels it demands more cabling compared to simpler topologies. ठीक है. और इसको commonly यूज़ किया जाता है in large corporate and university networks जहाँ different departments और जो faculties हैं that are connected in a structured hierarchy for efficient management. सिक्स जो है सिक्स हाइब्रिड टोपोलॉजी. ये जो टोपोलॉजी है दिस इज़ बेसिकली द कम्बिनेशन ऑफ टू और मोर टोपोलॉजीज लाइक स्टार बस स्टार रिंग एंड मैश स्टार जो कि टुगेदर मीट करते हैं स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशनल नीड्स को. और जो एडवांटेजेस हैं इस टोपोलॉजी के दैट आर फ्लेक्सिबल एंड स्केलेबल. ये जो टोपोलॉजी है दिस टोपोलॉजी कैन बी एक्सपेंडेड इजीली. देन ऑप्टिमाइज परफॉर्मेंस बिकॉज बहुत सारी टोपोलॉजीज जो हैं वी कैन यूज़ दीज टोपोलॉजीज वी कैन एनहेंस द स्ट्रेंथ ऑफ network through these topologies together which they fit best. And इसके जो disadvantages हैं that are complex to design and maintain. It is because due to the mixture of various topologies it require very careful planning. Means जो more topologies हैं that we combine the more complex जो setup है that upkeep become. Then expensive. Similarly जो requirements हैं like networking devices, varied cabling and specialized hardware software. This also increases the cost of installation, configuration and maintenance, which makes it more expensive than using a single simple topology. इसके अलावा by combining star, mesh and tree topology जो large enterprises हैं they get higher performance, scalability and reliability
but at the cost of the higher complexity and expense. ठीक है. Now second, talking about the logical topologies. As in the beginning I told you that कि जो logical topology है, it is basically the path जो कि data actually follow करता है within the network regardless how the devices are physically connected. So this topology focuses on the data flow but not on how the cables, switches or devices are arranged. और जो लॉजिकल टोपोलॉजी है इसके हमें फॉलोइंग टाइप्स देखने को मिलते हैं. फर्स्ट जो है दैट इज़ ब्रॉडकास्टर टोपोलॉजी. इन दिस टाइप ऑफ टोपोलॉजी वन डिवाइस जो होता है दैट सेंड्स डेटा, और वो जो डेटा है दैट इज़ रिसीव्ड फर्दर बाय ऑल अदर डिवाइसेस इन ए नेटवर्क, एंड ईच डिवाइस जो है दैट देन चेक्स वेदर जो मैसेज है दैट इज़ मेंट फॉर इट. इफ़ यस इट एक्सेप्ट्स इट, इफ़ नॉट इट इग्नोर्स इट. ठीक है. सेकेंड जो है सेकेंड इज टोकन पासिंग. इन टोकन पासिंग टोपोलॉजी जो स्पेशल डेटा पैकेट्स होते हैं दैट वी आल्सो नोन एज टोकन्स, वो सर्कुलेट करते हैं अराउंड द नेटवर्क. एंड जब एक पर्टिकुलर डिवाइस जो है दैट होल्ड्स द टोकन, दैट डिवाइस इज अलाउड टू सेंड डेटा, एंड आफ्टर सेंडिंग जो टोकन है दैट passes टू द नेक्स्ट डिवाइस इन ए लूप. ठीक है. थर्ड जो है थर्ड इज पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी. इन दिस टोपोलॉजी जो डेटा है उसको सेंड किया जाता है डायरेक्टली बिटवीन द टू डिवाइसेस ओवर ए डेडिकेटेड लिंक. सो देयर इज़ अ डेडिकेटेड लिंक बिटवीन द डिवाइसेस सो दैट जो डेटा है दैट डज नॉट गोज थ्रू एनी अदर डिवाइस. एंड इसको स्पेशली यूज़ किया जाता है इन वैन कनेक्शंस बिकॉज हमें बहुत ही सिंपल, फास्ट और सिक्योर देखने को मिलता है. ठीक है. एट कंक्लूजन we had learned that कि जो bus and ring topologies हैं they are cost effective but they are also prone to failures. cost effective in this sense इनके लिए ज़रूरत पड़ती है cabling की that is easy to set up, but it is also prone to failure in this sense if any cable जो है और any connection जो है that fails, जो data flow है that ultimately disrupts. Then star and tree topologies जो है these topologies are also known for their scalability and reliability. Like in star topology अगर one device जो है that fails, बाकी devices जो है that continue to work. And tree topology जो है it combines bus star structures जो कि allow करते हैं easy expansion of the network, which makes these topologies more popular in offices, schools and corporate networks. And we had also learned about mesh topology. जो mesh topology है ये हमें highly secure देखने को मिलते हैं, but it is also expensive because here each device जो है उसको connect किया जाता है through other devices जहाँ data जो है that takes alternate paths if one link fails. And this also requires many cables and network interfaces which makes installation and maintenance costly. Then hybrid topology, जो hybrid topology है it combines the features of multiple topologies including star, mesh and tree, which makes it ideal for large enterprises and data centers जहाँ performance, reliability और scalability जो है these are the priorities. ठीक है. नाउ हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ मॉडल्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्किंग. जो नेटवर्किंग मॉडल्स हैं दीज आर नथिंग बट दी फ्रेमवर्क्स जो कि डिफ़ाइन करते हैं बेसिकली हाउ डिवाइसेस कैन कम्युनिकेट इन ए नेटवर्क, जो कि बेसिकली डिफ़ाइन करते हैं रूल्स, फंक्शंस एंड प्रोटोकॉल्स को टू एंश्योर स्मूथ एंड स्टैंडर्ड कम्युनिकेशन. एंड देयर आर मेनली टू प्राइमरी मॉडल्स इन कंप्यूटर नेटवर्किंग. These include first जो है that is OSI, that is Open System Interconnection Model, and second जो है that is TCP/IP, that is Transmission Control Protocol and Internet Protocol Model. If we talk about OSI model, जो OSI model है इसको डेवलप किया बाय इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ISO, जिसको बेसिकली डिज़ाइन किया गया टू स्टैंडर्डाइज the network communication. Means it divides network communication into 7 different layers
each with specific functions to make design, troubleshooting and interoperability easier. और ये जो 7 layers हैं from top to bottom, these are first जो है that is application layer. जो application layer है this is the top और 7th layer of the OSI model, जो कि allow करते हैं users और applications को to access network services like web, browsers and email. So this supports applications like web browsing, email, file transfer and messaging, so that जो applications हैं these applications can communicate over the network effectively. And protocols that this layer use that are HTTP, that is hypertext transfer protocol, जिसको यूज़ किया जाता है for web browsing. FTP, that is file transfer protocol, जिसको यूज़ किया जाता है to transfer files between computers. Then SMTP, that is simple mail transfer protocol, जिसको यूज़ किया जाता है to send emails. And DNS, that is domain name system, जो कि ट्रांसलेट करते हैं डोमेन नेम्स को इनटू दी IP एड्रेसेस. ठीक है. सेकंड जो है सेकंड इज प्रेजेंटेशन लेयर. जो प्रेजेंटेशन लेयर है दिस इज द 6th लेयर ऑफ OSI मॉडल, जो कि बेसिकली प्रिपेयर करते हैं डेटा को सो दैट जो एप्लीकेशन लेयर है दैट यूज दैट डेटा प्रॉपरली, एंड इट बेसिकली formats data by converting data into a reliable format for application. Then it further encrypts the data by securing data for safe transmission. Then after it compresses data by reducing data size for faster transmission. Protocols जो है like SLL, TLS, ये जो protocols हैं these protocols encrypts web data for securing for secure communication. And JPEG and GIF, ये जो these are basically the image formats that you know that are used to display and transmission. So ये जो protocols हैं these protocols are used in this presentation layer. Then third जो है third is session layer. जो session layer है this is the 5th layer in the OSI model, जो कि basically manage करते हैं sessions और connections को between the applications on different devices. Means ये जो layer है this layer establishes connections, it maintains sessions while data is exchanged, and it terminates the sessions once communication ends. और इसके जो examples और protocols हैं that are used in this layer that are NetWise, जो कि allow करते हैं applications को on different computers to communicate over a network. And RPC, that is remote procedure cell, जो कि allow करते हैं प्रोग्राम को to request a server from a program on another computer. फोर्थ जो है फोर इज ट्रांसपोर्ट लेयर. ट्रांसपोर्ट लेयर जो है दिस इज द 4th लेयर ऑफ OSI मॉडल, विच मेक श्योर दैट कि जो डेटा है वो डिलीवर होना चाहिए करेक्टली फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर. लाइक इट मेक श्योर दैट कि जो डेटा है दैट शुड रीच और दैट शुड ट्रैवल द करेक्ट एप्लीकेशन ऑन द रिसीविंग डिवाइस, जो कि आल्सो चेक करते हैं फॉर लास्ट और करेक्टेड डेटा, और जो कि आल्सो मैनेज करते हैं डेटा रीड ऑफ डेटा ट्रांसमिशन. एंड प्रोटोकॉल्स जो कि यूज़ किए जाते हैं इन दिस लेयर दैट आर TCP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, विच मेक श्योर दैट कि जो सभी डेटा है दैट शुड अराइव इन ए ऑर्डर. एंड UDP, दैट इज यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, जो कि हमें फास्टर देखने को मिलता है, बट दिस में ऑल्सो loses data due to its volatile nature, and इसको स्पेशली यूज़ किया जाता है इन स्ट्रीमिंग एंड गेमिंग. ठीक है. फिफ्थ जो है फिफ्थ इज नेटवर्क लेयर. जो नेटवर्क लेयर है दिस इज़ द 3rd लेयर ऑफ OSI मॉडल, जो कि बेसिकली मैनेज करते हैं हाउ द डेटा मूव्स अक्रॉस डिफरेंट नेटवर्क्स. लाइक इट हैंडल्स लॉजिकल addressing in devices so that they can be uniquely identified, and this also determines the best best path for the data packets to reach their destination across multiple networks. And protocols जो कि यूज़ किए जाता है in this layer are IP, including IPv4 and 6. ये जो protocols हैं these protocols provide logical addressing and routing or packets. Then ICMP, that is Internet Control Message Protocol, जो कि रिपोर्ट करते हैं एरर्स और नेटवर्क इश्यूज़ को लाइक पिंग. एंड
ARP, that is Address Resolution Protocol. It basically maps IP addresses to physical MAC addresses. ठीक है. 6 जो है 6 is data link layer. जो data link layer है, this is the second most layer of OSI model, जो कि provide करते हैं reliable data transfer between two directly connected nodes like computers or switches. और ये हमें also responsible देखने को मिलते हैं for organizing data into frames, for error detection, connection and flow control. And this also use MAC addresses to identify devices on the same local network. And protocols जो कि यूज़ किए जाते हैं in this layer are Ethernet, जो कि हमें one of the most common LAN protocol देखने को मिलता है. Then PPP, that is point to point protocol, HLDC, that is high level data link control, and Wi-Fi. ठीक है. 7 जो है 7 is physical layer. This is the first layer of OSI model, जो कि basically deal करते हैं with the actual information of raw bits, zeros and ones over a physical medium, जो कि define करते हैं hardware specifications को for cables, connections, voltages, frequencies and data rates. And इसके जो examples हैं that are Ethernet cables, fiber optics, Wi-Fi, radio signals and bus repeaters, and also the network interface cards, etc. ठीक है. Now second, talking about TCP IP model. जो TCP IP model है, this is the foundation of the internet, और यह हमें also more practical देखने को मिलता है than OSI model. वाइल जो OSI मॉडल है उसके हमें 7 लेयर्स देखने को मिलते हैं, बट TCP IP मॉडल जो है इट सिंपलीफाई दीज लेयर्स इन 4 लेयर्स, समटाइम्स रिप्रेजेंटेड एज 5 लेयर्स. और ये जो 4 लेयर्स हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम, फर्स्ट जो है दैट इज़ एप्लीकेशन लेयर. जो एप्लीकेशन लेयर है दिस इज़ द टॉप मोस्ट और 4th लेयर ऑफ TCP IP मॉडल. एंड ये जो लेयर है दिस लेयर इज़ बेसिकली द कम्बिनेशन ऑफ एप्लीकेशन, which is the 7th layer in OSI model, presentation which is the 6th layer in OSI model, and session layer which is the 5th layer in OSI model. And ये जो layer है this layer basically provides services and network applications directly to the user, जो कि also handle करते हैं data formatting, encryption, decryption and managing sessions. ठीक है. protocols जो कि use किए जाते हैं in this layer are for web it use HTTPS, and for file transfer it use FTP, SFTP and TFTP, and for email it use SMTP, POP3 and IMAP, etc. Kindly let me know in the comment section the full form of these protocols. Okay. Second जो है second is transport layer. This is the third layer of TCP IP model which is equivalent to transport layer 4 of OSI model. और ये जो layer है this layer basically ensures end-to-end communication between the applications, and it provides error detection, flow control, segmentation and reliability depending on the protocols. And protocols जो कि use किए जाते हैं in this layer are TCP, that is transmission control protocol, जो कि हमें हाईली रिलेबल एंड कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल देखने को मिलता है, विच मेक श्योर दैट कि जो डेटा है दैट शुड बी डिलीवर्ड इन ऑर्डर, जिसको स्पेसिफिकली यूज़ किया जाता है इन HTTP, FTP, SMTP, etc. Then UDP, that is user datagram protocol. This is basically the connectionless and unreliable protocol जिसको यूज़ किया जाता है इन DNS streaming, VoIP and gaming. Third जो है third is internet layer. This is the second most layer of TCP IP model which is equivalent to third layer of OSI model, जो कि basically handle करते हैं logical addressing, routing and packaging delivery को across networks, which makes sure that कि जो data है that should reach the correct destination. And protocols जो कि use किए जाते हैं in this layer are IP, that is internet protocol, जो कि प्रोवाइड करते हैं लॉजिकल एड्रेसिंग एंड रूटिंग, एंड ICMP, दैट इज़ इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, जिसको यूज़ किया जाता है फॉर एरर रिपोर्टिंग एंड डायग्नोस्टिक्स, एंड ARP, दैट इज़ एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल,
जो कि मैप करता है आईपी एड्रेसेस को टू मैक एड्रेसेस विद इन ए लोकल नेटवर्क। एंड फोर जो है, फोर इज network access layer. This is basically the first layer of ICP and IP model, which is equivalent to data link layer, which is the second layer in the OSI model, plus physical layer, which is the first layer in OSI model. And ये जो layer है, this layer is basically responsible for the physical transmission of data over the medium, and also for reliable node to node delivery, जो कि बेसिकली डील करते हैं विद द हार्डवेयर एड्रेसिंग मैक एंड एक्चुअल मीडियम लाइक केबल्स, रेडियो सिग्नल्स, फाइबर एक्स्ट्रा। ठीक है। एंड प्रोटोकॉल जो कि ये लेयर यूज़ करते हैं दैट आर एथरनेट, जो कि हमें कॉमन वाइड लेन टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है, वाईफाई जो कि वायरलेस लेन कम्युनिकेशन है, एंड पीपीपी दैट इज़ पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, जिसको यूज़ किया जाता है फॉर डायरेक्ट कनेक्शंस ओवर सीरियल लिंक्स। ठीक है। एट कंक्लूजन यू हैव टू रिमेंबर दैट कि जो OSI मॉडल है इट इज़ ए कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क जो कि हमें हेल्प करता है टू अंडरस्टैंड हाउ डिफरेंट नेटवर्क लेयर्स इंटरेक्ट, व्हाट फंक्शंस ईच लेयर परफॉर्म। एंड ये जो लेयर है ये हमें मेनली थ्योरेटिकल देखने को मिलते हैं, जिसको यूज़ किया जाता है फॉर लर्निंग, डिज़ाइनिंग एंड ट्रबल शूटिंग नेटवर्क्स। एंड ये जो लेयर है, दिस लेयर बेसिकली हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द नेटवर्क आर्किटेक्चर। वैल जो TCP/IP मॉडल है, दिस इज़ मोर प्रैक्टिकल नेटवर्किंग मॉडल यूज्ड ऑन द इंटरनेट, जो कि बेसिकली डिफाइन करते हैं हाउ डेटा इज़ बीइंग ट्रांसमिटेड, routed and received across interconnected networks worldwide. And unlike OSI model, ये जो मॉडल है, दिस मॉडल इज इम्प्लीमेंटेशन ओरिएंटेड, मीन्स इसको एक्चुअली यूज़ किया जाता है इन रियल वर्ल्ड सिस्टम्स। एंड लेट मी आल्सो टेल यू दैट ये जो TCP/IP मॉडल है, इट पावर्स द today's internet and most modern networks also, which makes it foundation of global communication। ठीक है। सो गाइज दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर कहीं पे डाउट, कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेशन में ज़रूर लिखें, या आप मुझे मेल कर सकते हैं ऑन दिस ईमेल। एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन दी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, एंड फॉर PDF you can join the Telegram group. So that's it for today. I hope you find this video informative. Don't forget to share, like and subscribe to Discipline Talk channel. Thank you for watching.